क्या हुआ जब एक 60 साल के साधु को याद आया अपना पुनर्जन्म और उन्होंने भक्त को बताया रहस्यमयी खजाने का पता। इस घटना की शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। यह घटना है सन 2001 की। महाराष्ट्र के सारंगखेड़ा गांव में विजय नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। अचानक ही उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उस समय गांव में कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं थी। गांव के वैद्य ही उसका इलाज कर रहे थे, परंतु दिन प्रतिदिन उसकी हालत और भी ज़्यादा गंभीर होती जा रही थी। और एक दिन ऐसा आया कि सबको लग रहा था कि विजय अब नहीं बचेगा, परंतु उसी समय सारंगखेड़ा गांव से एक साधु गुजर रहे थे जिनका नाम केशवपुरी महाराज था। शायद महादेव ने विजय की जान बचाने हेतु उन्हें उस गांव भेजा था। और उन साधु महाराज का चमत्कार कुछ ऐसा रहा कि जैसे ही उन्होंने अपना हाथ विजय के सर पर रखा, कुछ ही पलों में उसका रोग पूरी तरह से समाप्त हो गया और कुछ घंटों में तो वो चलने फिरने लगा। इस घटना के बाद गांव के सभी लोगों की उन साधु महाराज में आस्था बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। विजय ने तो उनको अपना गुरु बना लिया था। जिसके बाद सभी गांव वालों ने उन साधु महाराज से कहा कि आप हमारे सारंगखेड़ा गांव में ही रुक जाइए, हम आपकी दिल से सेवा करना चाहते हैं। केशवपुरी महाराज ने भी गांव वालों की बात का मान रखा और कुछ दिनों के लिए वो उसी गांव में रुक गए। गांव वालों ने उनकी बहुत सेवा करी। विजय भी दिन के 24 घंटे उनकी सेवा में ही लगा रहता था और कुछ ही दिनों में उसका लगाव उन साधु महाराज के साथ बहुत ही ज्यादा हो चुका था। वे भी विजय को अपना सच्चा सेवक मानते थे। इसी बीच विजय के घर में एक खुशखबरी आई। उसकी छोटी बहन की शादी पक्की हो गई, परंतु शादी के लिए पैसों की जरूरत होती है। ऐसे में उसने अपने पुरखों की पड़ी हुई एक छोटी सी जमीन को बेच दिया ताकि वो अपनी बहन की धूमधाम से शादी कर सके। परंतु जैसे ही चोरों को पता चला कि विजय ने अपने घर में पैसे रख रखे हैं, तो शादी के एक दिन पहले रात्रि के समय उन्होंने विजय के घर से वो सारे पैसे चुरा लिए। जब उसने सुबह देखा कि पैसे गायब हैं, तो उसके पसीने छूट गए। बात अब इज्जत पर आ चुकी थी क्योंकि शादी में केवल एक ही दिन बचा था। उसे अब डर लगने लगा था कि कहीं मेरी बहन की डोली अब सूनी न रह जाए। ऐसी स्थिति में उसके पास केवल अपने गुरु केशवपुरी महाराज का ही आसरा था। वो दौड़ते हुए उन साधु महाराज के पास गया और उन्हें इस पूरी घटना के बारे में बताया। उन्होंने विजय से कहा कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। सारंगखेड़ा गांव के पास एक संगरूल गांव है। उसके बीच में बरगद के वृक्ष के पास में एक झोपड़ी है। उसके बीच में खुदाई करो, तुम्हारी समस्या का अंत हो जाएगा। अब विजय गुरुजी के आदेश के अनुसार संगरूल गांव पहुंचा और उस बंद झोपड़ी के अंदर खुदाई करने लगा। कुछ ही देर खुदाई करने के बाद उसे वहां पर से एक सोने से भरा हुआ घड़ा प्राप्त हुआ, जिसकी चमक से उसकी आंखें चौंधिया गई और वहीं पर वो जय गुरुदेव के नारे लगाने लगा। जिसके बाद उस खजाने की मदद से और गुरुजी के आशीर्वाद से उसने अपनी बहन की धूमधाम से शादी करवा दी और उस खजाने का जो बाकी हिस्सा बचा हुआ था उसे खुद पर इस्तेमाल न करके उसका उपयोग उसने गांव के सौंदर्यीकरण में कराया। परंतु एक दिन विजय ने उन साधु महाराज से यह प्रश्न किया कि आपको कैसे पता था कि उस निश्चित स्थान पर खजाना है। उस समय उन साधु महाराज की उम्र तकरीबन 60 वर्ष थी। उन्होंने विजय को सच बताते हुए कहा कि उस स्थान पर मैंने ही वो खजाना दफनाया था, परंतु इस जन्म में नहीं, अपने पूर्व जन्म में। जब मैं 40 वर्ष का था तब मैंने अपनी सिद्धियों के बल पर अपने पिछले जन्म के दर्शन किए थे। उस समय मैं एक किसान था और सोने से भरा हुआ एक घड़ा मैंने अपने खेत में छुपाया था, जहां आज वो झोपड़ी बनी हुई है। परंतु इस जन्म में तो मैं एक साधु हूँ और मुझे धन की क्या ही आवश्यकता, और मैं हमेशा से उस खजाने को देने के लिए एक योग्य व्यक्ति की तलाश कर रहा था। और जब मैंने तुम्हारी मुसीबत देखी तो मुझे वह योग्य व्यक्ति भी मिल गया।
जिसके बाद केशवपुरी महाराज सारंगखेड़ा गांव का उद्धार करके पुनः तीर्थ की ओर रवाना हो गए। शायद महादेव ने उन्हें खास कर विजय की मदद करने के लिए और उस गांव का उद्धार करने के लिए ही भेजा था। इस घटना को लेकर दोस्तों आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप मानते हैं पुनर्जन्म होता है या नहीं, यह भी जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सदैव ऐसी सत्य चमत्कारिक घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।